हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 8वें चरण के शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड को लेकर। आप सभी लोग को पता है कि कल जो है आपके 70,000 पदों पे शिक्षक भर्ती को लेकर कैबिनेट की तरफ से जो है यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें आपका कक्षा 6 से लेकर 8 तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो है आपके शिक्षकों की भर्ती की जाने वाली है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें आपकी योग्यता और यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन है कि कौन डीएलएड वाले यहाँ पर एलिजिबल है और कौन डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर दूसरा कि आपको सीटेट चाहिए या फिर यस टीटी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2023 वाले मतलब जिस तरीके से अभी आप बीपीएससी टीचर की वैकेंसी में अपेयरिंग कैंडिडेट सीटेट जुलाई वाले शामिल हुए थे, तो क्या इसमें भी जो आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो सीटेट दिसंबर 2023 वाले भी यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में शामिल होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर नोटिफिकेशन और यहाँ पर आपका सीटेट में कितने पासिंग मार्क्स चाहिए उसको लेकर भी यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो इस वीडियो में आपका महत्वपूर्ण होगा मतलब यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उसी के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, ताकि आपका समय का जो है बचत किया जा सके। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए सेकंड में आपका 70,000 प्लस कुछ पदों पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाने वाली है। आप यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए, कैबिनेट की तरफ से आपकी मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। 6 से 8 में जो है आपका 31,982 पोस्ट, 9वीं से 10वीं तक के जो टीचर है उनके लिए 18,880, 11वीं से 12वीं तक के जो टीचर है 18,830, ये आपके टोटल पोस्ट है। और ये टोटल पोस्ट मिलाकर आपका 70,000 प्लस जो है आपका हो जाता है। बाकी इसके अलावा इस न्यूज़पेपर में कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर। और ये जो आपका न्यूज़पेपर है इसमें भी वही बताया गया कि 70,692 पदों पे जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाने वाली है। और न्यूज़पेपर में वही आपका दिया गया, कोई इसमें जो है आपका खास नहीं है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये जो आपका पेपर होगा इसमें भी जो आपकी जिम्मेदारी दी जाएगी वो आपकी बीपीएससी को जो है आपको दी जाएगी, मतलब बीपीएससी के ही माध्यम से जो है आप लोगों का पेपर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर योग्यता को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप यदि यहाँ पर डीएलएड है और यहाँ पर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डीएलएड का मतलब यह है कि आप यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर बात करें तो जो आपका बिहार का डीएलएड होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होता है, मतलब 12th के बाद भी यहाँ पर डीएलएड जो है कर सकते हैं। तो देखिए, आप 12th के बाद डीएलएड कर चुके हैं और आपके पास ग्रेजुएशन का भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं, तो यहाँ पर जो है आप एलिजिबल है, अन्यथा जो है वो एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट, जहाँ तक मुझे पता है कि जो आपका यूपी है, यूपी ही में ही क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, क्योंकि यूपी में आप बिना ग्रेजुएशन के डीएलएड नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है कि हर एक स्टेट में आप 12th एग्जाम क्वालिफाई मतलब 12th आप क्लियर कर लिए हैं तो आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद जो है वो डीएलएड कर सकते हैं। तो आपके पास ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, भले ही आपने 12th के बाद डीएलएड किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा जो है आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और फिर दूसरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन है बीएड को लेकर, और तीसरा यहाँ पर है आपका जो 4 साल का बीएलएड होता है वो, और यहाँ पर चौथा है आपका जो आपका 1 साल का बीएड होता है जो कि आपका स्पेशल एजुकेशन में वो, और यहाँ पर आपका 4 साल का जैसे बीएड हो गया और बीएससी बीएड हो गया वो यहाँ पर है। और यहाँ पर छठे में हम अन्य को रख दिए हैं, क्योंकि इसके अलावा भी जो आपके एनसीटी के नियमानुसार बहुत सारे ऐसे क्वालिफिकेशन होते हैं मतलब जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है कि आपको जूनियर के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो आपके पास वो सभी क्वालिफिकेशन एनसीटी के आदेशानुसार या फिर निर्देशानुसार आपके पास होगा, तो आपको पता होगा कि आप जो है एलिजिबल हैं। जैसे क्या होता है कि मास्टर्स के बाद जो बीएड करते हैं 1 साल का, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जिस कोर्स के करने के बाद आप लोग कक्षा 6 से 8 तक के जो टीचर है उसके लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अन्य को जो है रख दिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, मतलब अथवा इनमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन है और प्लस उसके साथ जो है आप लोग का यहाँ पर सीटेट पेपर 2 मतलब जो आपका जूनियर वाला पेपर होता है 6 से 8 वाला, वो यहाँ पर जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप यहाँ पर क्या है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका एसटीटी वाला मतलब कंफ्यूजन है कि प्राइमरी के लिए सीटेट होता है और जूनियर के लिए जो है आपका एसटीटी होता है। खास करके जो कंफ्यूजन होता है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट का होता है, क्योंकि बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जो इसके बारे में पता होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सीटेट होता है और जो आपका एसटीटी होता है दोनों आपका पात्रता एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जैसे आपका सीटेट पेपर 1 होता है वो आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्रता एग्जाम होता है, वहीं आपका सीटेट पेपर 2 होता है वो आपका कक्षा 6 से 8 तक के लिए पात्रता एग्जाम होता है। उसी तरीके से जो आपका एसटीटी पेपर 1 होता है वो आपका 9वीं से 10वीं के लिए पात्रता एग्जाम, और एसटीटी पेपर 2 होता है तो आपका 11वीं से 12वीं तक के लिए जो आपका पात्रता एग्जाम होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो जूनियर की वैकेंसी है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो इसमें आपके पास जो आपका सीटेट पेपर 2 तो मतलब जूनियर वाला सीटेट है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीटेट के पासिंग नंबर को लेकर। तो देखिए, ये क्या है कि बीपीएससी की तरफ से जो आपके ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए थे 19/6/2023 को, जिसमें वर्तमान की जो आपकी शिक्षक भर्ती चली जिसका आपका एग्जाम हो चुका है, तो उसमें क्या है कि सीटेट में जो आपके पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर क्या है कि कुछ कैटेगरी को रिलैक्सेशन जो है पापा दिया गया। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका बोला गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण हो के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या इतना और 17/6/2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट मतलब जो आपको बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है बीटेट 2017 के लिए लागू जो प्रावधान है, जो भी यहाँ पर उसके अनुसार जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, जो भी यहाँ पर कुछ कैटेगरी है, तो ये क्या है कि ये आपका बीटेट 2017 में जो है आपका यहाँ पर प्रावधान इसके लिए लागू है, तो वहीं आपका यहाँ पर क्या होगा कि सीटेट के लिए भी जो है आपका यहाँ पर लागू होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि आपका बीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 1 के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया, जो कि वर्तमान में जो आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है या आपका कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षक भर्ती हो रही है, तो क्या 6 से 8 तक में भी जो है ये आपका रिलैक्सेशन मिलेगा? तो देखिए, यस जो है आपको इसमें भी जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बोला गया है, यहाँ पर आपका बोला गया कि बीटेट मतलब जो आपका बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा है 2017, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि बीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 1। और यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो तुरंत बोल देंगे कि यहाँ पर तो आपका लिखा है। देखिए, यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि बीपीएससी टीचर की जो आपकी वैकेंसी है उसमें सिर्फ आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जूनियर की आपकी वैकेंसी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशन मिला था वो आपका प्राइमरी टीचर के लिए रिलैक्सेशन मिला था। इसलिए यहाँ पर सीटेट पेपर 1 और जो आपका बीटेट पेपर 1 है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर यदि आपका जिक्र किया जाता कि बीटेट पेपर 1 2017 से जो प्रावधान लागू है वो यहाँ पर जो है आपका मतलब इस बार भी जो आपके शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी लागू होता, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता
कि यहाँ पर सिर्फ पेपर 1 के लिए जो है आपका यहाँ पर लागू होता है, पेपर 2 के लिए जो है आपका लागू नहीं होता। बाकी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का लिखित कोई आदेश नहीं है, क्योंकि हमने इस तरीके से आपको बता दिया। बाकी यदि आपके पास जानकारी होगा, क्योंकि इसके पहले जो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी, तो उसमें कक्षा 6 से 8 तक की भी जो है आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी। तो आपके पास यदि जानकारी होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि हाँ यस, जो आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है सीटेट के पासिंग मार्क्स में, वो आपका कक्षा 6 से 8 तक में भी मिलता है। बाकी नॉर्मल सी बात है, हम तो खोज करके आपको बना ही देंगे। जो आपका कक्षा 6 से 8 तक वाला जो आपका नोटिस जारी किया गया था, फिर अधिसूचना जारी किया गया था, और उसमें जो आपका रिलैक्सेशन मिला था उसके बारे में। बाकी यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पासिंग सीटेट का पासिंग मार्क्स है, उसमें यहाँ पर यदि आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तब यहाँ पर जो है आपको कितने नंबर जो है वो चाहिए। देखिए कितने नंबर यहाँ पर चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस, ध्यान रखिएगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट हैं, उनका यदि सीटेट में 90 नंबर है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। और उसी तरीके से ओबीसी बिहार में दो भाग में डिवाइड है, एक तो आपका ईबीसी और बीसी। देखिए ईबीसी या फिर बीसी, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसी तरीके से जो एससी एसटी और जो दिव्यांगता कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों हैं, उनका यहाँ पर 75 नंबर है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। और जो जनरल कैटेगरी के फीमेल है, उनका यहाँ पर 82 नंबर है तो वो यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके का डाउट होता है। अब यहाँ पर जो अदर स्टेट के, मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोग अपने से समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या है कि हमको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर जनरल फीमेल वाला मैटर फंस जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 90 नंबर चाहिए, और बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कितना चाहिए, 82 नंबर। जो कि हमने आपको कई बार बताया था कि जो आपका बिहार का छठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था, उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी शामिल किया गया था। और जो अदर स्टेट की फीमेल थी, और यहाँ पर जो मतलब अदर स्टेट की जो फीमेल थी, और बिहार का जो जनरल कैटेगरी फीमेल वाला सीट था, उसी सीट पे इन लोग को फाइट करा गया, और उसी सीट पे इन लोग को नौकरी भी दिया गया, और आज तक इन लोग नौकरी भी कर रहे हैं। और इनका 82 नंबर मतलब 90 नंबर से कम था, उसके बाद भी इन लोग का सिलेक्शन भी हुआ, और आज तक उन लोग नौकरी करें। उसके बाद भी बहुत सारे लोग मतलब नहीं मानते हैं और उनको कंफ्यूजन लगा रहता है। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, हम तो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता दिए, और बाकी आप माने या फिर ना माने वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तो हमने इस तरीके से बता दिया। और यहाँ पर एक बात और ये भी बता दें कि जैसे जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट है, मतलब अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट, तो आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर जो आप लोग बोलते हैं 90 नंबर ना, बहुत सारे अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट 82 नंबर का मतलब ये कि सीटेट में उनका 90 नंबर से कम है और 82 नंबर से अधिक है। तो नॉर्मल सी बात है, जब उनका 90 नंबर से कम होगा तो आपके जानकारी के हिसाब से या फिर आपके माध्यम से ये तो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के मेल हो, बिहार में जाएंगे तो जनरल हो जाएंगे, और यहाँ पर उनको 90 नंबर चाहिए। लेकिन नहीं, उन लोग का 90 नंबर से कम है, उसके बाद भी उन लोग का सिलेक्शन हुआ है, और आज तक वो नौकरी पा रहे हैं, मतलब नौकरी भी करें। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के मतलब निवासी बनवा कर वो करें, नहीं, वो अदर स्टेट से अपना फॉर्म सबमिट किए थे और जनरल कैटेगरी से जो है उन लोग जाकर नौकरी करें। क्योंकि देखिए जो आपका सीटेट होता है वो आपका पात्रता एग्जाम होता है, और पात्रता एग्जाम का मतलब आपके जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाई लिखा है, पास लिखा है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है एलिजिबल हो जाते हैं। हमने आज तक कभी भी नोटिफिकेशन नहीं देखा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनका जो पात्रता वाला एग्जाम है वो भी आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका मतलब आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिक्कत होता। और बीपीएससी जो आपका प्राइमरी टीचर का भी एग्जाम हुआ है, तो उसमें आपका तो मेरिट भी नहीं हो रहा है, उसमें तो आपका जो एग्जाम है, जो आपका बीपीएससी टीचर का पेपर है, उस नंबर के बेस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से बता दें कि जो अदर स्टेट की फीमेल होती हैं, आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब देखिए बाद में सरकार आपको बाहर कर दे या फिर कोई उस तरीके का आदेश जारी कर दे तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से छठे चरण में शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, और कोई यहाँ पर जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातों को जो है आपका क्लियर किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, बल्कि जो आपका एनसीटी बोले, जो आपका एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आप लोग जो है अपनी पढ़ाई जो है अपनी जारी रखे रहिए। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका सीटेट का पासिंग वाला मैटर है, इसको लेकर हम मतलब जो है वो खोज लेंगे कि आपका छठे चरण में किस तरीके से आपका भर्ती हुआ था, उसमें कितना नंबर था, तो अलग से हम इसके बारे में वीडियो बना देंगे। बाकी देखिए यदि आपका इतना नंबर है या फिर इससे अधिक नंबर है, देखिए जिनका कम नंबर है आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पर चिंतित हो सकते हैं। बाकी जिनका अधिक नंबर है वो आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप लोगों को समय जो है वो नहीं मिलेगा तैयारी करने को लेकर जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसके बाद। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं सीटेट अपेयरिंग को लेकर। जिस तरीके से आपका सीटेट जुलाई 2023 वालों को बीपीएससी टीचर में शामिल किया गया था, तो क्या सीटेट दिसंबर 2023 मतलब सीटेट जुलाई 2023 वालों तो अब तो आपका हो गया, सीटेट दिसंबर 2023 वालों को क्या यहाँ पर शामिल किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर शामिल करने का मतलब यह है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना तर्क के बता दे रहे हैं कि यस आप शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शामिल आप कैसे होंगे? देखिए जब आपका बीपीएससी टीचर मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड का जब आपका फॉर्म भरा जाएगा, मतलब आपका फॉर्म भरने का डेट आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, उसी बीच में यदि क्या होता है कि यदि उससे पहले आ जाता है सीटेट का नोटिफिकेशन तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी यदि मान लीजिए उसके बीच में भी यदि सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी आपको अतिरिक्त में जो है वो मतलब नोटिस जारी करके, जिस तरीके से आपने देखा था 7वें चरण में बहुत सारे बीच में आपके बदलाव किए गए थे, सीटेट अपेयरिंग वालों को भी बीच में शामिल किया गया था, तो उसी तरीके से यदि आपका बीपीएससी टीचर का बीपीएससी टीआरई सेकेंड का फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो चुका है, यदि उसके पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तब तो आपको पहले से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को मौका मिलेगा। बाकी मान लीजिए सीटेट का पहले नोटिफिकेशन नहीं आता है और बीपीएससी टीचर का जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है उससे पहले भी यदि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट जो है आप लोग यहाँ पर एलिजिबल जो है होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यदि मान लीजिए आप लोग का बीपीएससी टीचर का फॉर्म सबमिट हो गया, उसके कई दिनों बाद जो है आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और ना ही यदि उस बीपीएससी टीचर के फॉर्म भरते टाइम बीच में यदि सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भी आपको मौका नहीं मिलेगा। और नॉर्मल सी बात है आप अपने से भी जो है आप अपने से सोचिए कि आप फॉर्म सबमिट क्यों करेंगे। आप मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में बीपीएससी टीचर का फॉर्म सबमिट करने के लिए बोलते हैं कि बिहार सरकार हम लोग को अनुमति दे, उन लोग मतलब बिहार सरकार अनुमति भी दे देती है और सीटेट का आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? कहीं के नहीं होंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, यदि बीच में या फिर पहले सीटेट का आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, बाकी अन्यथा जो है आप लोग को एलिजिबल मतलब नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर एलिजिबल
एलिजिबल होंगे नहीं। बाकी जहाँ तक मुझे पता है कि आप सभी लोग को मतलब जो सीटेट दिसंबर 2023 वाले हैं, आप लोग को अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर मौका जो है आपका मिलेगा, क्योंकि भले ही आपका बीपीएससी टीचर को मतलब नोटिफिकेशन को लेकर इस तरीके से बोला जा रहा हो कि अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि नोटिफिकेशन भी आपका जारी किया जाएगा तो 15-20 दिन तक जो है आपके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, तब तक आपका सीटेट दिसंबर 2023 वाला जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो बाकी आप अपनी तैयारी भी जो है करते रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप बीपीएससी टीचर का भी, और मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा बीपीएससी टीचर का और सीटेट पेपर जो आपका सेकंड है उसकी आप तैयारी जो है वो करते रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए पेपर को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप अपने से जो है अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी सिलेबस ही नहीं है तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा भी समझिए कि जूनियर में आप टीचर बनने जा रहे हैं और यहाँ पर बीपीएससी आपका पेपर कंडक्ट कराएगा, तो एनसीईआरटी नॉर्मल सी बात है सिलेबस आएगा भी, उसके बाद ही आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से आप एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए हेल्प मतलब होगा। ऐसा नहीं कि आपका पढ़ा हुआ जो है आपका नुकसान हो जाएगा। और पेपर का लेवल जो है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कक्षा 6 से 8 तक है उसमें आपका 31,000 जो है आपका सीट है, जो कि 31,000 में भी आप सभी लोग को पता है कि जो आपका फीमेल वाला है वो यहाँ पर आपका सीट कट जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे आपके रिजर्वेशन की कैटेगरी उसमें आपका सीट कट जाएगा। तो एक तो ऑलरेडी आपका सीट कम है, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि बहुत पहले से मतलब बहुत पहले का मतलब जो ऑलरेडी बिहार सरकार में जो प्राइमरी में टीचर हैं वो भी यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें फॉर्म सबमिट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सबको प्रमोशन चाहिए, तो वो यहाँ पर क्या है कि वो भी अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, यहाँ से आपका कंपटीशन बढ़ता है। और दूसरा बात यहाँ पर यह है कि जो आपका 80,000 वर्तमान में आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम आपका हो चुका है, इसमें भी भले ही इन लोग सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन ये लोग भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये भी प्राइमरी के टीचर ना भी भर रहे हैं 80,000 में, इन लोग को जूनियर में टीचर बनना है तो ये भी फॉर्म भरेंगे। और फिर ऑलरेडी जो आपका अभी 70,000 पद पे जो आपका शिक्षक भर्ती हो रहा है, इसमें आपका 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के भी जो है आपके शिक्षकों की भर्ती की जाने वाली है। तो ये जो 9वीं से 12वीं तक के जो शिक्षक हैं ये तो 9वीं से 12वीं में अपना फॉर्म सबमिट करेंगे ही, और इसके साथ साथ इन लोग ये जो आपका जूनियर वाला 6 से 8 है उसमें भी जो है इन लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। बाकी इसके अलावा ऑलरेडी जो बिहार सरकार में जो कक्षा 6 से 8 तक में टीचर हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है उनको भी यहाँ पर राजकर्मी का दर्जा चाहिए पहला नंबर, और राजकर्मी का दर्जा पाएंगे तो उनको जो आपका आरक्षण हो या फिर लाभ हो या फिर जो आपकी सैलरी वगैरह है वो भी यहाँ पर जो है आपकी बढ़ेगी। और बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट होने के बाद भी वो लोग इसलिए कक्षा 6 से 8 तक में फॉर्म भरेंगे, क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक में जब आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको 3 जिला सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो मतलब बहुत सारे लोग इसलिए फॉर्म भरेंगे कि उनको अपने जिले में जो है नौकरी मिल जाए। तो आप यहाँ पर समझिए कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर जो है बीपीएससी का जो आपका 6 से 8 है उसमें यहाँ पर फॉर्म जो है अप्लाई करें। और देखिए फॉर्म अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आपका जो कट ऑफ है बहुत हाई चल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने का मतलब यह है कि आप अभी से जो है अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा भी जो है उस पर ब्रेक मत लगाइए। कोई कुछ भी बोले कि 5 साल लगेगा 2026 में चले जाएगा, उन सभी को इग्नोर करिए और जो आपका एनसीईआरटी है उसको उठाइए और अपना धीरे धीरे जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा। जिस तरीके से अभी आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती बहुत कम समय में जो है आपका यहाँ पर फाइनल जो है हो चुका, मतलब एग्जाम वगैरह सब चीज जो है आपका हो चुका। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा और इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से भी आपको बहुत सारे अपडेट जो है मिल जाते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी आप भी 7वें चरण का शिक्षक भर्ती तो आपका बीत गया, बाकी अभी यदि 8वें चरण का शिक्षक भर्ती की तैयारी या फिर टीचिंग एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, मेरा मकसद यही है कि आप अभी से जो है अपना पढ़ाई एनसीईआरटी उठाइए और अपना जो है वो आप यहाँ पर रनिंग पे जो है वो रहिए, ताकि जो कुछ भी आए नोटिफिकेशन आए उसके बाद समय मिले या फिर न मिले आपकी तैयारी इतनी अच्छी खासी रहे कि आप अपना 6 से 8 में जो आपका 6 से 8 तक का वैकेंसी है जो उसका एग्जाम है उसमें जो है अच्छे खासे नंबर के साथ आप क्वालिफाई भी करें, उसके साथ आप लोग यहाँ पर नौकरी भी जो है कर लें। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।